गाइस पहले ये वीडियो दो। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। गाइस इमेजिन कि एक 6 साल का लड़का जिसके सामने अपने ही डेट के थ्रू अपनी ही मोम को जलाया जाता है। यार सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, बट ऐसा हुआ है। ये केस है, हम आज की केस में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो केस है निकी भाटी का। कौन थी निकी भाटी? उसको क्यों जलाया था उस व्यक्ति ने ही? चलो शुरू करते हैं और इन सवालों के जवाब करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलता आप करते नहीं हो यार, फिर स्टार्ट कीजिए। चलो लेट्स गो। निकी भाटी एक बहुत ही लविंग वाइफ एंड केयरिंग मदर थी। निकी हमेशा से ही ऐसी थी, मतलब उसके घर वाले बोलते कि वो हमेशा से ऐसी थी। वो सबसे प्यार से रहती थी। और निकी के पिता भिखारी सिंह भाटी वो निकी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। निकी उनकी जान थी। और अब कुछ टाइम बाद जब निकी की शादी तय हुई तो 2016 में नवंबर में निकी की शादी हुई। तो निकी इस टाइम बहुत ज्यादा खुश थी और निकी के फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। तो इसीलिए जब लड़के वालों ने निकी की फैमिली से दहेज मांगा तो निकी की फैमिली वालों ने उन्हें हंसते हंसते दिया था। ये मतलब वो बोलते हैं, ये सुनने में आया है कि उन्होंने एक ब्लैक स्कॉर्पियो, कुछ गोल्ड और कुछ पैसे भी दहेज में दिए थे। ये लड़के वालों ने पहले मांगे थे तो इसीलिए उन्होंने दिए और वो खुशी खुशी उन्होंने दे दी थी। क्योंकि वो एक तो पहले तो उनकी कास्ट सेम थी, अरेंज मैरिज थी। तो या जैसा अक्सर होता ही है कि जब अरेंज मैरिज में लड़के वाले कुछ डिमांड करे और तो लड़कियों वाले दे ही देते थे। तो वैसा ही हुआ था। फिर अब बाद में जब निकी की शादी हुई तो निकी जब दूसरे घर में गई तो निकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि अब मैं एक नई जिंदगी जीने जा रही हूँ तो मुझे काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो निकी से बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे सब लड़कियां खुश होती यार, मतलब हमने भी देखा ऐसा काफी बार। तो अब जब कुछ समय बीतता है तो अब कुछ समय बीतने के बाद निकी का एक लड़का होता है 2018 में, जिससे निकी बहुत ज्यादा प्यार करती है। निकी की कोई जान बन जाती धीरे धीरे। लेकिन जहां हमारे यहाँ पर मतलब ऐसा होता कि जहां बच्चा होने के बाद लोग फैमिली वाले बदल जाते हैं, वो और भी जो है ज्यादा मतलब लापरवाह से हटकर, क्या बोलते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, वो परवाह करने लगते हैं सबकी। वो अच्छे से रहते हैं कि अब हमारा बच्चा हो गया, अब जिम्मेदारी और भी आगे बढ़ गई है तो वो अच्छे से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था। निकी की लाइफ में इससे कुछ अलग ही चल रहा था। अब जब बच्चा हुआ तो उसके लाइफ में अब धीरे धीरे झगड़े होने लगे विपिन से, उसके मतलब उसके पति। मैं पहले विपिन की फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये निकी का हस्बैंड है। इसका नाम विपिन भाटी है और देखने से यही लग रहा है कि ही इज ए वेरी फैमिली ओरिएंट मैन। बट विपिन भाटी ऐसा नहीं था। विपिन भाटी कुछ अलग ही था। उसके दिमाग में हमेशा अलग ही चल रहा था। तो अब निकी की फैमिली में, उसके ससुराल में, उसके ससुर सत्यवीर भाटी और उसकी सास दया भाटी और विपिन का भाई रोहित भाटी, ये सब साथ में रहते थे और सब ये साथ में रहकर एक जॉइंट फैमिली बनाते थे। सॉरी मैं ये भूल गया। लेकिन जब निकी की शादी हुई तो निकी की बहन की शादी भी विपिन भाटी के भाई से हुई थी। और दोनों बहनों को मतलब एक ही घर में दिया गया था। एक ही घर में शादी करी थी उनकी। तो दोनों बहनों एक ही साथ घर में रहते थे। तो इससे भी वो बोलता कुछ थे कि मतलब लोग सब यही चाहते हैं कि सब यही चाह रहे हैं कि हम सब साथ में रहें और सब खुश रहें। बट ना, हाँ तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने वाला था। अब क्या हो रहा था ना कि धीरे धीरे निकी के ससुराल वाले निकी की फैमिली से और भी डावरी की जो है डिमांड कर रहे थे। और इस डावरी डिमांड एक्स्ट्रा डावरी डिमांड इज 33 to 36 लाख रुपीस। और अब ना धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि ये जो डिमांड थी, ये जो थ्रेट्स थे डावरी के, अब ये वॉयलेंस में बदल गए। निकी के पति अक्सर निकी पे हाथ उठाया करते थे और निकी का जो जेठ था या देवर था, वो भी निकी के बहन पे हाथ उठाया था। और निकी की फैमिली वाले ना बिल्कुल ही बहुत ही ना के बराबर कमाते थे। उनकी एक फैमिली में एक ही शॉप थी जिससे वो सारी फैमिली का गुजारा चलता था। तो इसी के चलते ना निकी और निकी बहन ने ये सोचा कि हम ना एक ब्यूटी पार्लर ओपन कर लेते, जिससे और घर में पैसे आएंगे और सब अच्छे से रहेगा। तो इसलिए उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर ओपन किया। आई डोंट नो शॉप क्या बोलते होंगे, लेकिन उन्होंने ओपन करा।
फिर बाद में जाकर ये हुआ ना कि, लेकिन विपिन भाटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो एक ब्यूटी पार्लर चलाए, वो कुछ भी करे, उनको पसंद नहीं था कि वो, मतलब उसके मन में ये था कि हमारे घर की महिलाएं बाहर जाके कमाए, उसे ये पसंद नहीं होगा शायद। तो वो क्या करता था, अक्सर उनके ब्यूटी पार्लर में जाकर झगड़े करता था। और काफी बार ये भी होता था कि जब उनके कस्टमर आते थे वो उनसे भी झगड़ा करता था, जो उसके मन में ये था कि मतलब ये कैसे भी करके मैं इन दोनों का जो है जो काम है वो मैं बंद करवा सकूं। लेकिन इससे अलग उसकी डिमांड ना हमेशा से ही हाई थी। उसे हमेशा से निक्की की फैमिली से और भी ज्यादा डाउरी चाहिए, उसे और भी पैसे जीते, लेकिन उसे ना तो खुद कमाने थे और ना ही वो निक्की को कमाने दे रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, बट ये आई डोंट नो भाई। बहन ने कहा कि निक्की विपिन से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वो ये कुछ भी नहीं चाहती थी विपिन से। वो ये चाहती थी कि निक्की को खुश रहने दे, वो खुद खुश रहे, उसके बच्चों को खुश रहने दे, वो हमारे साथ रहे, बस आराम से रहे। तो अब कुछ साल धीरे धीरे बीत रहे थे, तो निक्की को पता चलता है कहीं से कि विपिन का अफेयर चल रहा है कहीं बाहर किसी लड़की के साथ। और ये मतलब बहुत हो रहा था, ये एक लड़की रही थी, ये बहुत सारी लड़कियों से आई थिंक ये उनका अफेयर चल रहा था। और लेकिन ये सिर्फ विपिन भाटी का नहीं, विपिन भाटी के भाई रोहित भाटी, उसका भी अफेयर चल रहा था बाहर। तो दोनों बहनों के पति का बाहर अफेयर चल रहा। अब धीरे धीरे इस बात से झगड़े होने लगे घर में। लेकिन क्या होता ना कि जब ऐसी चीजें होती है तो एक सास, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो घर के जिम्मेदार लोग होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं जो सही लोग होते हैं। तो ऐसे में निकी के भाटी की जो सास थी उनको सपोर्ट करना चाहिए था, इन दोनों बहनों का निकी का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इन दोनों के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। उन्हें ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मतलब उन्हें ताना मारती थी ऊपर से, कि सास उन्हें बोलती थी कि यहाँ पर आए हो हमारे यहाँ पर, और हमें जो है बिल्कुल भी तुमने दहेज नहीं दिया है, हमारे ऊपर तुम बोझ बनकर बैठी। तो अब ना क्या हुआ, जब निकी को पता चल गया 2024 में पता चला था कि उसके पति का वही अफेयर चल रहा है। इसके बाद अब ये छोटे मोटे झगड़े जो थे इस दिन बदलने वाले थे। 21 अगस्त 2025 सब सही चल रहा था, सब शांत था, बट निकी जो थी वो अपने बच्चे के साथ एक रूम में बैठी थी। तभी विपिन भाटी वहां पर आता है, थोड़ा हड़बड़ाए ऐसे टाइप में। विपिन भाटी वहां पर आता है और निकी को आवाज लगाता है, निकी को साइड में बुलाता है। जब निकी भाटी वहां पर जाती है तो शुरुआत में उनके बीच में बात चल रही होती है, लेकिन ये बात धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और अब झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तब क्या होता है ना कि दया भाटी जो निकी की सास थी वो कहीं से केरोसिन लेकर आती है, केरोसिन का डिब्बा लेकर आती है और वो विपिन भाटी को ये दे देती है। अब विपिन भाटी बिना कुछ सोचे समझे वो सारा केरोसिन निकी के ऊपर डाल देता है, पूरी बॉडी पे डाल देता है वो सारा केरोसिन, और वहां पर निकी को आग लगा देता है। और गाइस ये सब हो रहा था तो निकी भाटी का लड़का वहीं पे था, उसका बच्चा वहीं पर था, जो 6 साल का ही था बस। अब इतनी आग लगने से निकी बहुत ही दर्द में चिल्ला रही थी, तो वो भागते भागते सीढ़ियों की तरफ भागी, और इतनी आग लगने की वजह से वो मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो दर्द में, तो वो सीढ़ियों की तरफ गई जब, तो वो उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों से नीचे गिरते नीचे जा गई आंगन में। तब जब निकी की बहन उस टाइम दूसरे फ्लोर पे थी, सेकंड फ्लोर पे, जब उसने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो भाग के नीचे आई, और जब उसने देखा कि मेरी बहन जल रही है तब उसने जल्दी से कहीं से पानी लेके आया और उसने उस पर डाला, और फिर बाद में उसने कहीं से अपने रूम से कंबल लेके आई और निकी पे डाला। इस टाइम जो है निकी के सारे नेबर्स जो उसके घर के आसपास रहते थे वो सारे वहां पर आ चुके थे, और जब उन्होंने भी ये सब देखा था तो उन्होंने देखने के बाद तुरंत ही जो है एम्बुलेंस को बुलाया और निकी को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। और गाइस जब निकी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब वो 70% पूरी बर्न इंजरीज के साथ वहां पर एडमिट हुई थी। डॉक्टर ने वहां पर पूरी उसे बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो निकी को नहीं बचा पाते और निकी अपना दम तोड़ देती है। सो अब इसके तुरंत बाद जो है निकी के घर वाले एक्शन लेते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने निकी के ससुराल वालों के खिलाफ। तो पुलिस शुरुआत में तो जो है मतलब उनका एटीट्यूड हाई पे रहता है, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, लेकिन जब उनके घर वाले उन्हें ये बताते कि ये एक डावरी केस, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और रिपोर्ट दर्ज करती है। और बाद में जब पुलिस को पता चलता है निकी भाटी का जो लड़का था
उसने भी ये सब बताया था, सब उसके सामने, जो आंखों के सामने हुआ था। कंचन भाटी जो थी, उनके उसके पास वीडियोस भी थी, एविडेंस थे। जब इन दोनों बहनों ने जो है ये एविडेंस वीडियोस वगैरह शूट कर ली थी, उन्हें ये पता था कि ऐसा कुछ दिन आ भी सकता है ऐसे बीच में, तो उन्होंने पहले ही वीडियोस फोटो शूट कर रखी थी, तो ये काम आई थी। अब तो इतने सारे एविडेंस होने के बाद पुलिस ने तुरंत ही जो है पहले विपिन भाटी और विपिन भाटी के भाई को पकड़ा। और फिर जब पुलिस विपिन भाटी को पकड़ने गई उसके घर, तो उसने भागने की कोशिश करी। और ये बताया जा रहा है कि उसने पुलिस इंस्पेक्टर की गन भी छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन ये सब उस काम नहीं आ रहा था, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारी और वहां पर वो गिर गया। अब उसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे बयान लिया, तो उसने बोला कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। हाँ, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा है, और वो अपनी खुद की वजह से मरी है। जैसे देखो, इतने सारे एविडेंस होने के बाद, सारे सबूत होने के बाद भी ये अभी भी झूठ बोल रहा है। और जब जब पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को सब जब चेक किया, तो उन्हें एक बहुत ही सस्पिशियस चीज वहां पर मिली थी। उन्होंने देखा कि जब निकी को हॉस्पिटल एडमिट करा गया उसके जलने के बाद, तो विपिन भाटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करती, उसमें इसने लिखा था कि वाई निकी, तुमने ऐसा क्यों किया है। शायद ये पोस्ट आपने भी देखी होगी कहीं पर सोशल मीडिया पर। निकी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा गलत किया था, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ। तो पुलिस को भी नहीं पता था कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है सिंपैथी पाने के लिए कर रहा था कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा है, लोग मेरे खिलाफ ना हो, ताकि मैं ये पोस्ट कर देता हूँ, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। उसने तो इसलिए ऐसा किया हुआ। लेकिन अब जो है इन सबको पकड़ लिया गया, और पुलिस ने जो है डावरी और मर्डर केस की चार्जशीट दर्ज करी इनके खिलाफ। आई होप निकी के साथ जिन्होंने भी किया है उनकी सजा उनको बराबर मिलती रहे, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। तो अब वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं और भी मोटिवेट होऊंगा और अगली वीडियो इससे भी अच्छी लेके आऊंगा आपके लिए। तो यार कर दो यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देख रहा हूँ, कर दो।